डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के दो ऐसे सेक्टर्स जिन्होंने लिटरली डीएचए को बदल के रख दिया। अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। इट्स द ईयर 2020 और डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट ने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए दो सेक्टर्स जो हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कराए हैं। एक सेक्टर में सिर्फ 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और दूसरे सेक्टर में सिर्फ एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो डीएचए ने ऑफर किए हैं। एंड पीपल आर डाउटफुल ऑफ बोथ ऑफ दीज सेक्टर्स बिकॉज द मेमोरी ऑफ 2008 डीएचए वैली इज स्टिल फ्रेश इन देयर माइंड्स। लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम अपने डॉलर, पाउंड और यूरो से इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहें और डीएचए वैली में जैसे हमें 5 और 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स में अभी तक पोजेसन जो है वो नहीं मिली। 10 साल हो चुके हैं, हमें पोजेसन नहीं मिली और हम टीले ही देख रहे हैं। ये ना हो कि इन 10 और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे भी हमारे साथ सेम एक्सपीरियंस जो है वो हो। और मज़े की आपको बात ये बताऊं कि जो लोकेशन है दोनों सेक्टर्स की बताई जा रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट 2020 लेट, वेरी लेट ऑफ 2020। दोनों सेक्टर्स की लोकेशन पे इस वक्त टीले जो हैं मौजूद हैं, कोई डेवलपमेंट वर्क शुरू नहीं हुआ, ठीक है। और दोनों की लोकेशन एक ऑब्सक्योर से कॉर्नर में सिचुएटेड है, एक ऐसे फेस के विच इज़ कंसिडर्ड बैक वाटर काइंड ऑफ एन एरिया ऑफ डीएचए रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। लोग इस फेस को जंगल जो है वो कहते हैं। 10 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो डीएचए 88 लैक्स में ऑफर कर रहा है ऑन 3 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान, और जो एक कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट है वो डीएचए 1.5 करोड़ में ऑफर कर रहा है ऑन 3 ईयर इंस्टॉलमेंट्स प्लान। बट डीएचए विल कैच एवरीबडी बाय सरप्राइज। इससे पहले कि दोनों पेमेंट प्लान्स कंप्लीट हों, जिन्होंने जनवरी 2024 में कंप्लीट होना था, डीएचए ने इससे पहले ही, इस टाइम से पहले ही, कंप्लीशन ऑफ द पेमेंट प्लान से बहुत पहले दोनों सेक्टर्स को डेवलप करके इनको हैंड ओवर जो है वो कर दी है। कनाल वाले सेक्टर को रिकॉर्ड 16 माह में डीएचए ने डेवलप करके डिलीवर किया है, पोजेसन सेरेमनी भी की है। और 10 मरला वाला जो सेक्टर है उसमें 4-5 इंस्टॉलमेंट्स अभी एज़ पर स्केड्यूल रहती थी। तकरीबन आप कह लें 20 से 24 माह के अंदर डीएचए ने उसको डेवलप करके हैंड ओवर कर दिया है। और वो जो फेज़ है, बाय द वे, जो एक जंगल समझा जाता था, एक बैक वाटर एरिया था, दैट फेज इज़ नाउ प्राइम्ड टू बी द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉश housing communities of DHA Rawalpindi in Islamabad, or should I say of Rawalpindi in Islamabad, Twin City, certainly on Islamabad Highway, and that is DHA Phase 5 Islamabad, जहाँ पे DHA golf course बना रहा है, हेड ऑफिस अपना लेकर आ रहा है, बना रहा है। वहाँ पे DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, वाहिद प्राइवेट हॉस्पिटल विद 250 बेड कैपेसिटी जो है वो बना रहा है। और इसी फेज़ में मौजूद है डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सड़क, जिसको पहले इंटरेस्टिंगली वैली रोड ही कहा करते थे, बट दैट रोड इज़ डीएचए एक्सप्रेस वे, 150 फीट वाइड, द बिगेस्ट रोड डीएचए हैज़ टू ऑफर इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। लोगों को ज़बरदस्त किस्म का मुनाफा होता है दोनों ब्लॉक्स में। दीज टू ब्लॉक्स आर द ओवरसीज सेक्टर JNK इन डीएचए फेज़ 5 इस्लामाबाद। जिन लोगों ने 88 लैक्स पे 10 मरले का प्लॉट बुक कराया, इंस्टॉलमेंट पे की, उन्होंने लास्ट ईयर एक 80-85 की एवरेज प्राइस पे प्लॉट बेचे। मैं मिड ऑफ लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2023 की। जो एक कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट है, जो लोगों ने 1.5 करोड़ की प्राइस पर जो है वो बुक की है लास्ट ईयर मिड ऑफ 2023, लोगों ने 3.25 करोड़ की एवरेज प्राइस पे अपने प्लॉट जो है वो बेचे, ठीक है। अब आप कहेंगे जी इसके बाद तो मार्केट स्लो होगी, बिल्कुल स्लो होगी, दोनों के रेट भी टूटे। लेकिन जब बाकी सारे सेक्टर्स में लिक्विडिटी बिल्कुल ड्राई हो चुकी हुई थी एक पॉइंट पे, आई एम टॉकिंग अबाउट जब केयरटेकर सेटअप आया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बिल्कुल लिक्विडिटी ड्राई हो चुकी हुई थी। पर्टिकुलरली जो ओवरसीज सेक्टर की है, वहाँ पे आप 10-15 लाख अपनी प्राइस नीचे गिराते थे, ऐसे करके प्रॉपर्टी जो है वो आपकी बिकती थी। और जब जनवरी शुरू हुआ 2024, जब इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट हुआ, ओवरसीज के केम बैक टू दैट old price range that it fell from 3.2 3.25. सेक्टर J जो है it's still lagging behind that trend जो सेक्टर K का हमें नज़र आया। प्राइस उसकी जो है एक 80-85 की डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अभी तक जो है वो चल रही है, ठीक है। दोनों सेक्टर्स ने एक ज़बरदस्त किस्म की लेगेसी जो है वो छोड़ी है, विच इज़ ऑन गोइंग एंड विल कंटिन्यू फॉर मैनी 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 ईयर्स टू कम। लोग आज तक हमसे पूछते हैं
कि ओवरसीज सेक्टर जे और के की तरह की कोई ऑफ़र डीएचए कर रहा है, ठीक है। मेरी अपने फ़ोन बुक में तो आराम से 40-50 लोगों के नंबर होंगे जिन्होंने मुझे कहा है कि कोई लॉन्च नया है तो हमें बताना, ठीक है। यही वजह है कि इस सेक्टर के बाद डीएचए ने कुछ भी लॉन्च किया, लोगों ने उसको बड़े ज़बरदस्त रिस्पॉन्स जो है वो दिया। आप देख लें, जो 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट डीएचए ने लॉन्च किया डीएचए एक्सप्रेसवे पे, ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स आया, ठीक है। बड़ी ईद से पहले ही बुकिंग क्लोज होगी, 20 दिन का टाइम था, बुकिंग क्लोज होगी और उसके बाद प्रॉफिट ओन पे बिकते रहे। 8 मरले की प्राइस जो है वो डबल हो चुकी है वहाँ पे, ठीक है। जो 4 मरला की प्राइस है 241 थी, 2 करोड़ 41 लाख, अभी आपको 3.5 करोड़ के नीचे प्लॉट वहाँ पे अच्छा नहीं मिलता। फिर ओवरसीज सेक्टर डीएचए फेज़ 4 में लॉन्च किया, ज़बरदस्त किस्म का सक्सेस, 40-45 लाख का ओन इस मार्केट में अभी तक वहाँ पे चल रहा है। एक जनरल प्लॉट का, जो हिल व्यू रोड का उसके प्लॉट हैं, उन पे तो करोड़ करोड़ का मुनाफा जो है वो चल रहा है। फ्रंट ओपन है, ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है और लोग लेते हैं रेट पे। मैंने देखे हैं कि लोग करोड़ करोड़ का ओन दे रहे हैं। 260 की बुकिंग थी बाय द वे, उसके ऊपर करोड़ करोड़ जो है वो लोग दे रहे हैं। अब कुछ लोग तो डिमांड में हिल व्यू रोड के प्लॉट का करोड़ से भी ज़्यादा ओन जो है वो मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट नहीं मिलता और हर वक्त होपफुल्स जो हैं वो लाइन अप रहते हैं, ठीक है। अगर आप रिवर व्यू साउथ की बात करें, वो भी सेम तरीके से डीएचए ने लॉन्च किया, ठीक है। इट टैंक्ड, इट वाज एक्सपेंसिव, टाइम्स वर रफ, लेकिन लोगों की मेमोरी में था कि यार ओवरसीज सेक्टर जे और के डीएचए एक्सप्रेसवे कमर्शियल, ओवरसीज सेक्टर डीएचए फेज़ 4 में लोगों को मुनाफा हुआ, चलें दूर है, थोड़ा बहुत तो मुनाफा हो जाएगा। जहाँ पे 5, 7, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं मौजूद हैं, लोगों ने वहाँ पे भी बुकिंग्स कराई इस प्रॉफिट ओन के गर्ज से, ठीक है। अगर आप एक और एंगल से इसको देखें तो सेक्टर जे और के की लेगेसी हमें डीएचए के बिजनेस मॉडल में भी नज़र आती है, ठीक है। आई वुड से कि बोथ ऑफ दीज सेक्टर्स हैव ब्रॉट अ पैराडाइम शिफ्ट इन द बिजनेस मॉडल ऑफ डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद, चूँकि उनको रियलाइजेशन हो गई है कि वी कैन डू अ लॉट बेटर इफ़ वी इंगेज और वर्क विद द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और वो ये नहीं है कि हम उन्हें कोई सर्विस नहीं देंगे और फिर भी वो मन से चलते रहेंगे। इनको भी समझ आ गई है डीएचए को कि हमने कॉर्पोरेट लाइंस पे काम करना है, हमने टाइमली डिलीवरी करनी है, हमने जल्दी से डेवलपमेंट करनी है, हमने वैल्यू एडिशन करनी है, हमने सेक्टर्स को अपलिफ्ट करना है। आप देखें सेक्टर जे और के की इर्द गिर्द रिसेंटली डीएचए ने जो है वो कितनी वैल्यू एडिशन की है। पार्क बना दिया, हिल व्यू पार्क, मॉन्यूमेंट वहाँ पे लगा दिया। हिल जो रिवर व्यू रोड है उसको डिसमेंटल करके ज़बरदस्त तरीके से बना रहे हैं। उधर 10 से 12 फुट का वॉकवे जो है वो रिवर के साथ बना रहे हैं। उस पर ज़बरदस्त किस्म के जो लाइट पोल्स हैं वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो डीएचए को भी समझ आ गया इस जे और के बाद कि अगर अपने इफ़ यू वांट टू मेक मोर मनी तो वी हैव टू वर्क ऑन कॉर्पोरेट लाइंस और सर्विस डिलीवरी पे जो है हमने फोकस करना है, ठीक है। अगर आप और अगर थोड़ा सा इसकी लेगेसी को अंडरस्टैंड करें डीएचए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखें कि डीएचए फेज़ 5 में हम देखते हैं कि डीएचए पिरामिड्स के नाम से एक अपार्टमेंट बना रहा है। वो भी एक प्राइवेट कंपनी को जो है इंगेज कर रहा है। एक डी रेजिडेंसिया का भी यहाँ पे बोर्ड था, उनको भी वो जो है वो इंगेज कर रहे हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है अब डीएचए काम कर रहा है। एंड आई वुड से कि जे और के, particularly K, played a very important role. Obviously, I was not in the board meetings of DHA जिसमें ये फैसले हो रहे होते हैं, ठीक है। बट आई वुड से आई स्पेक्यूलेट कि ओवरसीज सेक्टर के का जो सक्सेस है, उसकी लोकेशन है, प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लॉन्चिंग पाइन हिल्स, ठीक है। जो सारा आर्मी अलॉटमेंट वाला सेक्टर है बहुत लिमिटेड है और यहाँ की इस सेक्टर की सबसे स्टैंड आउट फीचर ये है कि इसमें 311 कनाल का गोल्फ कोर्स है, एक गोल्फ क्लब है, रिवर के अक्रॉस है। कॉर्निश एवेन्यू जो है यहाँ पे बन रहा है, जो सीधा इस्लामाबाद हाईवे से आपको गोल्फ कोर्स के साथ साथ लेकर जाएगा ओवरसीज सेक्टर के, ठीक है। इट हैज़ लेफ्ट, बोथ ऑफ दीज सेक्टर्स हैव लेफ्ट a rich legacy जो I think will stay true for many years to come. And on a personal level, I absolutely love both of these sectors because my experience with DHA sort of coincides with the age of both of these sectors, ठीक है। So on that note, do subscribe to our channel Property Gupshup. We'll keep doing such informative videos for you. Thank you very much.